हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय 3 पढ़ेंगे, परमाणु एवं अणु। यह भाग 3 है, ठीक है। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 का वीडियो बनाया जा चुका है और अध्याय दूसरे का भी, तो वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उनका प्लेलिस्ट, यानी कि सभी वीडियो एक साथ ही चालू हो जाएंगे, सभी भाग लाइन से। तो इस वीडियो में हम आणविक द्रव्यमान एवं मूल संकल्पना के बारे में पढ़ने वाले। ये टॉपिक है हमारा आणविक द्रव्यमान एवं मूल संकल्पना। तो इसमें हम पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान, सूत्रिकाय द्रव्यमान और मूल संकल्पना। तो पहला टॉपिक है हमारा आणविक द्रव्यमान। तो किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। यानी कि कोई एक अणु है, मान लो कि जल है यानी कि H2O, तो H2O में जितना भी परमाणु होगा, यानी कि जितना भी परमाणु का द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान को जोड़ को हम आणविक द्रव्यमान कहेंगे। तो H2O में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के जोड़ को हम आणविक द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। सो यह इसकी परिभाषा है, हम उदाहरण से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान की तरह ही इसका भी मात्रक इकाई U यानी कि यूनिफाइड होता है। जैसा कि आप पिछले वाले वीडियो में भाग 2 में परमाणु द्रव्यमान पढ़े थे, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो होती है U होती है, यानी कि यूनिफाइड। तो इसी प्रकार से आणविक द्रव्यमान का भी इकाई यानी कि मात्रक होता है U यानी कि यूनिफाइड। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा है कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, सो इन्हें आपको याद कर लेना है। तो चलिए मैं एक बार इन्हें पढ़ के दिखा देता हूँ। तो कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1U यानी कि यूनिफाइड। इसी प्रकार कार्बन का होता है 12 यूनिफाइड, नाइट्रोजन का होता है 24 यूनिफाइड, ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिफाइड, सोडियम का होता है 23 यूनिफाइड, मैग्नीशियम का होता है 24 यूनिफाइड, सल्फर का होता है 32 यूनिफाइड, और कैल्शियम का होता है 40 यूनिफाइड, और क्लोरीन का होता है 3.5 यूनिफाइड। सो ये जो है आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये जब भी मोल संकल्पना आएगी या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होगा, तो इस कॉलम का आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सो आपको ये कॉलम याद करके रख लेना है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आपको अभी जितना भी याद हो सकता है उतना याद कर लो, नहीं तो जैसे जैसे आगे आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा, आप बाद में भी इन्हें याद कर सकते हो, लेकिन याद कर लेना है। छोटा सा तो है, सिंपली आपको याद कर लेनी है। सो अगला सेकंड चीज़ जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वह आपको याद करनी है। वह चीज़ है कुछ तत्वों के प्रतीक। अब जब तक आपको तत्व का प्रतीक याद नहीं रहेगा, तब तक ना ही आप रासायनिक सूत्र निकाल पाओगे, लिख पाओगे, और ना ही परमाणु द्रव्यमान में शॉर्ट फॉर्म में उन्हें लिख पाओगे। तो इसके लिए ये जो आप कॉलम देख रहे हो, ये आपके एनसीईआरटी की किताब का है, तो यह आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह सब मुझे पिछले ही वीडियो में बना देना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि आप सब याद कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में इसकी आवश्यकता ज़्यादा है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको यह बता ही दूँ, क्योंकि आपके पास हो सकता है एनसीईआरटी की किताब ना हो, तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम Al से दर्शाते हैं, और आर्गन को Ar से, बोरियम को Ba से, Ba से, और बोरान को B से प्रदर्शित करते हैं, और ब्रोमीन को Br से प्रदर्शित करते हैं, कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित करते हैं, और कोबाल्ट को CO से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार कॉपर को Cu से, फ्लोरीन को F से, स्वर्ण यानी कि गोल्ड सोने को हम Au से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं। सो ये बोलूँगा मैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आपको ये जो दिख रहा है डिस्प्ले पे, उन सभी को याद कर लेनी है, ठीक है। ये पूरा आपको याद कर लेना है। पहले वाले पेज पे पढ़ा था हमने आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान को होता है किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, और उसे हम किससे, इसका मात्रक क्या होता है U यानी कि यूनिफाइड। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण 3.1 है, आपकी किताब का उदाहरण है 3.1। तो इसमें हम जल के, यानी कि जल को जो होता है, जल एक अणु है, तो जल यानी कि H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन करेंगे। तो चलिए हम H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन कर लेते हैं।
तो जल यानी कि H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन। तो सबसे पहले H2O यानी कि जल किस किस से बना है? जल बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। H यानी कि हाइड्रोजन और O यानी कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको बताया था, बोला था, इसीलिए याद कर लेने के लिए। सो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 1 यूनिफाइड यानी कि 1 U, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 U यानी कि 16 यूनिफाइड। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन कितना है? 2, ठीक है, जल में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, जल में 2 हाइड्रोजन है। तो इसीलिए हम लिखेंगे 2H यानी कि 2 गुणा में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और जमा में O का परमाणु द्रव्यमान। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा आणविक द्रव्यमान। हमने पढ़ा था ना कि जितने भी आणविक द्रव्यमान क्या होता है? जल यानी कि इसमें जितने भी परमाणु होंगे उन सभी परमाणु का जोड़ होगा आणविक द्रव्यमान। तो हमने क्या किया कि हाइड्रोजन के सभी परमाणु को जोड़ दिया और ऑक्सीजन के परमाणु को जोड़ दिया, तो हमारा आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, तो 2 गुणा में 1 यूनिफाइड और जमा में, ठीक है, जमा में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पे O कितना है? 1 ही है, तो इसलिए मैंने लिखा 1 गुणा में 16 यूनिफाइड। तो 2 एकाम 2 और 16 एकाम 16 यानी कि 16 जमा में 2 हो जाएगा हमारा 18। तो जल यानी कि H2O का आणविक द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 18। तो दूसरा वाला उदाहरण है हमारा कि 3.1 का दूसरा वाला जो पार्ट है वो है नाइट्रिक यानी कि NHO3 का अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन। तो इसमें आपको नाइट्रिक का आणविक द्रव्यमान बताना है। तो H4 होता है हाइड्रोजन, N4 होता है नाइट्रोजन और O4 होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने होता है? 1 यूनिफाइड, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 16 यूनिफाइड, और नाइट्रोजन के होते हैं 14 यूनिफाइड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया और आपको इसका आणविक द्रव्यमान निकाल के कमेंट करना है, ठीक है। अब बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। H यानी कि हाइड्रोजन का कितना है? 1, तो 1 जमा में नाइट्रोजन का कितना होगा? 14, 1 जमा में 14, और O यानी कि 3 है, तो 16 तिया 48। सो आपको इन दोनों को जोड़ करके तीनों को, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूत्र इकाई द्रव्यमान। क्या? सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो यहाँ पर सूत्र इकाई द्रव्यमान में क्या दिया गया है कि किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। जैसा कि हमने आणविक द्रव्यमान में पढ़ा था वह भी सेम इसी प्रकार सेम है, बस इसमें केवल इतना फर्क होता है कि हम यहाँ पर उस पदार्थ जो होती है उसकी सूत्र इकाई का प्रयोग करते हैं जिसके संघटक जो होता है वह आयन होता है, और पिछले में हमने परमाणु द्रव्यमान मतलब उनके जितने भी परमाणु द्रव्यमान थे उनको जोड़ा था। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, छोटी सी डिफरेंट है, तो आप सेम उसके तरह ही लिख सकते हो जिस प्रकार आपने आणविक द्रव्यमान का निकाला था। तो यहाँ पर देखो आप, ये इसकी परिभाषा है, ये परिभाषा आप याद कर सकते हो कि किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का जोड़ होता है यानी कि योग होता है। तो यहाँ पर हम CaCl, ठीक है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कर लेते हैं। तो Ca का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4U, 4 यूनि मतलब 40 सॉरी, तो यहाँ पर Ca का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40U यानी कि 14U। तो यहाँ पर Cl का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 40U, और Cl का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5U। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है Ca वो एक ही है, तो 1 गुणा में 40U और जमा में 2 गुणा में 335U। 2 गुणा में क्यों? क्योंकि Cl जो था 2 था, इसीलिए हमने लिखा 2 गुणा में 3.5U। तो 40 से काम 40 और 35.5 दूनी कितना हो जाएगा? 71। कैसे? क्योंकि 35 दूनी कितना हो जाएगा? 35 दूनी हो जाएगा 70, और 0.5 को 2 से गुना करेगा तो आ जाएगा हमारा 1, तो 75 और 1 हो जाएगा 71। तो आप इन्हें गुणा करोगे तो 70.0 आएगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद 0 क्योंकि वैल्यू नहीं होती यानी कि 70 ही होगा, तो 70 जमा में 41 हमारा हो जाएगा 111। तो इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा CaCl यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा 111U यानी कि यूनिफाइड। कोई भी डिफरेंट नहीं है, जैसा आणविक द्रव्यमान निकाला इसी प्रकार ये सूत्र इकाई द्रव्यमान भी आएगा। सो नेक्स्ट जो हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से ही मान लो, और यह जो है मोल संकल्पना, ठीक है, मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना जो है आपको जल्दी समझ में नहीं आता, तो मैं इसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश
करूँगा। तो हो सकता है कि पहले देखते हैं, अगर ये पूरा एक ही वीडियो में कवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मोल संकल्पना के लिए अच्छे से समझाने के लिए एक और वीडियो आएगा पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 आएगा। तो चलिए इसमें समझने की कोशिश करते हैं, अगर पूरी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम पार्ट 4 में अगला पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 1 मोल में 6.022 गुणा में 10 की पावर मतलब 10 की घात 23 तात्विक कण होते हैं। 1 मोल में कितना होता है 6.022 गुणा में 10 की घात 23 तात्विक कण होते हैं। अब यहाँ पर 6 के बाद जो दशमलव आ जाए तो उसे हम 022 पढ़ेंगे, ना कि 022, ठीक है, इतना याद रखना, सिंपल सी है, ठीक है, आप इसे याद रख सकते हो। तो 1 मोल में कितने तात्विक कण होते हैं 6.022 गुणा में 10 की घात 23 तात्विक कण होते हैं। तो यह संख्या जो है, यह संख्या आवोगाद्रो संख्या भी कहलाती है। तो हम इसे आवोगाद्रो संख्या या फिर आवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। तो आवोगाद्रो संख्या को n0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये नोट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे मैं उदाहरण से अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको एक ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाए। तो किसी तत्व के परमाणु के 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। अब मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु, ठीक है, कोई तत्व है तो उस तत्व के 1 मोल के द्रव्यमान मतलब 1 मोल जो द्रव्यमान होगा उसको हम मोलर द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं अभी ओनली परिभाषा बता रहा हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे, नेक्स्ट वीडियो या फिर आगे उदाहरण के साथ मैं मोलर द्रव्यमान मूल संकल्पना को समझाऊंगा और मोलों की संख्या निकालना। तो यहाँ पर अगला बिंदु दिया गया है कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। यानी कि कोई पदार्थ है तो उसका 1 मोल द्रव्यमान होगा और सदैव निश्चित होगा, और 1 मोल द्रव्यमान कितना होगा 6.022 की घात 22 गुणा में 10 की घात 23, यानी कि यही होगा और निश्चित होगा, और ये जो है कभी बदलेगी नहीं, यही रहेगी। यहाँ पर यही बता रहा है कि सदैव निश्चित होता है, यानी कि कभी बदलता नहीं है 1 मोल। जैसे कि 1 दर्जन केला हो गया, तो 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं 12 केले, तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। उसी प्रकार 1 दर्जन, मान लो 1 दर्जन पेड़ में मतलब 12 पेड़ होंगे, तो ये 1 दर्जन जो है, तो 1 दर्जन में 12 संख्या होती है, तो वह संख्या कभी बदलेगी नहीं। 1 दर्जन ईंटा कितना होगा 12, यानी कि 1 दर्जन ईंटें होंगे 12। सेम इसी प्रकार 1 दर्जन पेन होंगे 12, तो ये 1 दर्जन है वो कभी बदला नहीं, बदला ना। तो सेम इसी प्रकार जो है 6.022 गुणा में 10 की घात 23 ये कभी बदलेगा नहीं। तो 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके ग्राम से तौलित परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि जितना यूनिफाइड होगा उतना ही ग्राम में भी होगा, और ये दोनों समान है, यानी कि 4 यूनिफाइड है तो वहीं 4 ग्राम भी होगा, और वहीं 4 ग्राम जो है वह 4 ग्राम होगा 1 मोल। तो चलिए इसे आगे समझते हैं अच्छे से। सो यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण है 1 मोल ऑक्सीजन में, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन में कितना होगा 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कितना होता है 6.022 गुणा में 10 की घात 23 अणु होते हैं, ठीक है, इसमें अणु है क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक अणु है, O2 ऑक्सीजन O2 एक अणु है, और O जो होगा वो ओनली एक परमाणु होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 परमाणु को जुड़ने पर एक अणु बनता है, ठीक है। यहाँ पे आंधी आ रही थोड़ी सी, बट आंधी की कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन यानी कि 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं, यानी कि परमाणु प्लस में परमाणु इज इक्वल टू में अणु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल अणु बराबर में कितना होगा 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 अणु होंगे। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 32 U, इसे हम 32 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर H2O मोल संकल्पना में H2O का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 यूनिफाइड। जैसे कि हमने निकालता आणविक द्रव्यमान आपको निकालना आता है ना, तो इसी प्रकार 18 U हो जाएगा H2O का आणविक द्रव्यमान। तो H2O जो है यह एक अणु है, H2O एक अणु, यानी कि इसमें 1 मोल है, तो 1 मोल अणु कितने होंगे 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। अगर यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे दो अणु होता है, यहाँ पर ओनली एक ही अणु है, H2O का केवल एक ही अणु है, तो इसे हम 18 U लिखते हैं। तो 18 U को हम 18 ग्राम लिख सकते हैं। तो 18 ग्राम जल में 1 अणु है, ठीक है, 1 मोल अणु है, 18 ग्राम जल में 1 मोल अणु है, तो 1 मोल अणु को हम लिख सकते हैं 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 अणु, यानी कि 10 की घात 23 अणु। तो इसी प्रकार मान लो कि 54 ग्राम जल है, तो 54 ग्राम जल में कितना मोल अणु होगा, ठीक है, 54 ग्राम जल में कितना मोल अणु होगा, तो 18 ग्राम जल में 1 मोल अणु है,
तो 54 ग्राम जल के लिए आप क्या करोगे, 18 को 54 से भाग दे दोगे। तो 18 को 54 से भाग दोगे तो 18 का 18 54, तो 3 मोल अणु हो जाएगा। ठीक है, 18 को 54 से भाग दोगे तो 3 मोल अणु होगा। तो इसका एक फॉर्मूला निकल गया। सो वह फॉर्मूला मैं अगले पेज पे बताऊंगा। तो 3 मोल अणु में अब कितना अणु की संख्या होगी, 3 मोल अणु कितना होगा, जब 1 मोल अणु 6.022 गुणा में 10 की घात 23 होती है, तो 3 मोल अणु कितनी होगी, 3 गुना में 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। इसी प्रकार 4 मोल अणु कितना होगा, 4 गुना में यही अवोगाड्रो संख्या, और इसी प्रकार 5 कितना होगा, यही। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि 1 मोल 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 होती है, तो 3 मोल होगी 3 गुना में 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। ठीक है, तो 3 मोल यानी कि 54 ग्राम जल में कितना मोल अणु होगा, 3 गुना में 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 अणु। इसे और अच्छे से आगे से समझते हैं। सो यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पढ़ते तो H का परमाणु द्रव्यमान, H का परमाणु यानी कि H का परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 यूनिफाइड। तो 1 यूनिफाइड को हम 1 ग्राम लिख सकते हैं, और 1 ग्राम जल में यानी कि ओनली H में 1 मोल परमाणु होगा। ठीक है, इस प्रकार 2, अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2H में कितना होगा, 2 मोल। इसी प्रकार 3H में कितना होगा, 3 मोल। तो यहाँ पर 1 H है, ओनली H है, तो यहाँ पर 1 मोल परमाणु होगा, और 1 मोल परमाणु में कितने परमाणु होंगे, 6.022 गुणा में 10 की घात 23 परमाणु होंगे। तो 10 ग्राम मतलब 10 ग्राम H में 1 ग्राम H में कितने मोल थे, 1, और इसकी कितनी मतलब इसमें कितने परमाणु थे, 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। तो 10 ग्राम H में यानी कि 10 ग्राम हाइड्रोजन में कितना मोल परमाणु होगा। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है कि मोलों की संख्या, यानी कि हमें मोल की संख्या ज्ञात करनी है। तो मोलों की संख्या बराबर में दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान क्या है, ये ग्राम 1g, यानी कि ये 1 U जो आया और 1 G जो आया, ये हमारा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर मोलों की संख्या हमें निकालनी क्या है, मोल की संख्या हमें पता नहीं है। तो मोल की संख्या दिया गया द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 ग्राम, और बटे में क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि मोलर द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम, यानी कि 1। ये जो है इसे हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो यहाँ पे 1, तो 1 को 1 से भाग देंगे यानी कि 10 ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 10, यानी कि मोलों की संख्या हो जाएगी 10। और मोलों की संख्या तो इसमें कितने परमाणु होंगे, तो 10 गुणा में 6 सेम यही रहेगा, आपको 10 गुणा लिख देने हैं और यही संख्या लिख देनी है, 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। तो इस प्रकार से हम इस पूरे वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, दरअसल आज थोड़ी सी आंधी आ रही है। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में हम इसे अच्छे से फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो उदाहरण 3.3 है, इसमें आपको एक सवाल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जो ये है ये थोड़ा याद कर लो। मोलों की संख्या का परिकलन करने से पहले तो मोलों की संख्या को एन से छोटे वाले एन से प्रदर्शित करते हैं, दिया गया द्रव्यमान को छोटे वाले एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलर द्रव्यमान को बड़े वाले एम से प्रदर्शित करते हैं, दिए गए कणों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, और जैसा कि पता होगा कि कणों की अवोगाड्रो संख्या को n0 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है आपके लिए, सो वह सवाल आपको कमेंट करना है, और अगले वीडियो में मैं मोल संकल्पना के बारे में अच्छे से समझाऊंगा भाग 4 में, क्योंकि अभी समय नहीं है, आंधी थोड़ी सी चल रही है। तो यहाँ पर है मोल संकल्पना, उदाहरण 3.3। तो मोलों की संख्या का परिकलन, ठीक है, मोलों की संख्या का परिकलन। तो 12 ग्राम हीलियम में द्रव्यमान से मोल प्राप्त करना है, मतलब 12 ग्राम हीलियम में हमें मोल की संख्या बताना है, मोलों की संख्या। तो मतलब हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4U, ठीक है, तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। तो बस अब आपको सिंपली मोलों की संख्या कमेंट करना है। अब ये कैसे कमेंट करोगे, सो आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, मोलों की संख्या बराबर में दिया गया द्रव्यमान कितना है 52, और मोलर द्रव्यमान कितना है 4। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट कर, और अगले वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करूँ भाग 5 आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले, या अन्य वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मत भूलना। सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।